अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अफ़गानी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं चावल। खाने में भी बहुत मज़े के हैं और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगते हैं ये। और ख़ास तौर पर अगर कोई दावत वगैरह हो तो ये बनाएं और दाद वसूल करें। बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको बनाते हैं, तो आपके साथ भी आज वही तरीका शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 kg गोश्त, जो कि बड़े बड़े पीसीज में कटा हुआ है और थोड़ी सी उसके अंदर चर्बी वाला भी गोश्त है। तो वो हमने डाल दिया कुकर के अंदर। एक बड़ा प्याज और 6-7 जवे लहसुन के और इतना ही अदरक डाल दिया है। साथ नमक डाल देंगे और 2 से 3 सिनेमन स्टिक और एक बड़ी इलायची डाल के पानी डाल देंगे इसमें 4-5 गिलास, और इसको पकने के लिए रख देंगे। और ये हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हमने 1/4 कप डाल दिया ऑयल का। और ये 3 बड़ी गाजरें हैं जिनको हमने नाइफ़ के साथ काट लिया है स्टिक्स की फॉर्म में। और अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं। बिल्कुल इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर। तो इसके बाद इसको ज़रा सा सौते करने के बाद इसमें हमने 5 टेबलस्पून डाल दिए हैं चीनी के। तो चीनी डाल के इसको हमने फिर से पकाना है स्लो फ्लेम के ऊपर ही। अच्छी तरह से ये ग्लेज़ हो जाएंगी सारी गाजरें, शीरा इनका बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और फिर इनके बाद हमने 3 से 4 मिनट के इसको करने के बाद ये हमने ब्लैक करंट ले लिए थे 5 टेबलस्पून, इनको भी साथ ही डाल दिया और इनको फ्राई कर लिया। और ये फूल गए हैं। ये बिल्कुल छोटे वाले काले किशमिश हैं, अगर थोड़े से मोटे मिले तो वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उनको हमने साइड पे रख दिया। एक खुला पैन ले लिया, इसके अंदर हमने 1/2 कप डाला है ऑयल का और एक बड़ा प्याज है, इसको लाइट गोल्डन कर लिया। अब जो हमने यखनी बनाई थी उसमें से गोश्त को निकाल लिया है और यखनी को छान के रख लिया है। गोश्त को हम इसमें करेंगे फ्राई, अच्छा सा इसका कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। हल्की सी हमने इसमें डाल दी थी यखनी भी, बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि ये नीचे ना चिपके और अच्छा सा इसको कलर आ जाए। गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ, बहुत अच्छा टेंडर पुलाव के अंदर अच्छा लगता है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिया। कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसके ऊपर। इसको हमने अलग निकाल लिया और इसी पैन के अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे जो हमने छान के रखी हुई है। यखनी को एक उबाल आएगा तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे, जो कि हमने 1/2 kg लिए हैं चावल, बासमती राइस हैं। और इनको हमने 15 से 20 मिनट पहले से सोक किया हुआ था वॉश करने के बाद। तो ये हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको रख दिया है कवर करके, ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर तक। तो ये पानी इनका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ये अभी इनके अंदर काफ़ी कसर बाकी है। तो अब इसके अंदर हम सैम्बलिंग करेंगे और इनको दम पे लगाएंगे। ये हमने चंद स्पाइसेस लिए हैं। इसमें है गरम मसाला और सब्ज़ इलायची का पाउडर है, और ये सिनेमन स्टिक्स और बादियन खताई का पाउडर है, काली मिर्चों का पाउडर है और बे लीव का पाउडर है। ये सारे ही 1-1 टीस्पून है। इनको अभी हमने ग्राइंड किया है। तो इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। चावलों के ऊपर डाल के इनको हल्का सा मिक्स कर देंगे और ऊपर ही गोश्त की लेयर लगा दी। और जो हमने गाजरें कैरेट्स फ्राई करके रखी हुई हैं वो भी हमने ऊपर ही फैला देनी, ताकि अच्छा सा अरोमा इनका जो है वो भी चावलों के अंदर आ जाए। और जो शीरा है और जो ऑयल है बाकी वो सारा कुछ हमने ऊपर ही डाल दिया, कोई चीज़ ज़ाया नहीं की। और अलग से घी हमने इसमें नहीं डाला, वही जो इसके अंदर था गाजरों के वही डाल दिया। और इसको 10 मिनट के लिए हमने दम पे रख दिया। तो ये हमारा दम आ चुका है चावलों को, और बहुत अच्छे खिले खिले से चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ऊपर से हम गाजरों को निकाल के साइड पे कर लेंगे। ये हमारे खिले खिले से चावल तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे। तो नमक वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के टेस्ट के मुताबिक चेक करके तो फिर दम लगाइएगा। तो अब हम गाजरों को कर लेंगे एक साइड पे, ताकि असेंबलिंग के वक्त डिश आउट करते वक्त ऊपर से डालें।
अरोमा इनका जो है वो सारे चावलों में आ चुका है, टेस्ट आ चुका है। तो ये बहुत ही मज़े के चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम करेंगे डिश आउट। सबसे पहले हम अपने हमसायों की तरफ भेजेंगे, क्योंकि घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनाएं तो पहले सबसे हमसायों की तरफ दें, ये हमारी सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें मिल बांट के खाने का मौका दे, तौफीक दे, और अपनी खुशियों में दूसरों को भी याद रखें और दुआओं में भी दूसरों को याद रखें, ताकि किसी की दुआ किसी को लग जाए, कोई पता नहीं होता। तो ये हमने हमसायों की तरफ भेजने के लिए डाले हैं। बहुत ही मज़े की लुक आई है। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।